अस्सलाम वालेकुम। एट्थ क्लास नेक्स्ट पेज नंबर 31 और 32 से हम पढ़ेंगे। आपने होमवर्क भी करना है, लर्न भी करना है। पेज नंबर 31 पर रैंडम मोशन से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 31 पर आपको हेडिंग नज़र आएगी रैंडम मोशन। वहाँ आपने क्वेश्चन बना लेना है, व्हाट इज़ रैंडम मोशन। ये व्हाट इज़ लिख लें इस हेडिंग के ऊपर तो क्वेश्चन बन जाएगा। रैंडम मोशन कहते हैं ऐसी मोशन जिसमें कोई सीक्वेंस, कोई कायदा जो है वो एग्जैक्ट ना पता चल रहा हो, तो ऐसी मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। द डिसऑर्डर्ड, ये सबसे पहले तो आप ये जो पिंक बॉक्स है ये आप लिखेंगे। द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। किसी ऑब्जेक्ट की बेकायदा और बेतरतीब हरकत को रैंडम मोशन बोलते हैं। अब इसकी भी आपने एग्जांपल्स निशान लगानी है, तो एग्जांपल्स के लिए ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है यहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज़ रैंडम मोशन, यहाँ तक। यानी ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़, एंड बर्ड्स परिंदे, इनकी मोशन कहते हैं रैंडम मोशन होती है। उसके बाद उसी से आगे आपने नंबर 2 एग्जांपल शुरू करनी है। ये मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर इज़ आल्सो रैंडम मोशन, यहाँ तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन से, थर्ड लाइन से इस पैराग्राफ के नीचे थर्ड एग्जांपल आपने निशान लगा लेनी है। द ब्राउनियन मोशन ऑफ अ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ जिगजैग पाथ, ये फिगर्स के वर्ड इंक्लूड नहीं है। जिगजैग पाथ इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। तो ये 3 एग्जांपल्स होगी। ठीक है, थर्ड वाली में उसने कहा है कि जो गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मोशन अलोंग जिगजैग पाथ, ठीक है, ये भी रैंडम मोशन कहलाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनमें टाइटली पैक नहीं होते। गैसेस में फार स्पेस होते हैं, लिक्विड्स में लूजली पैक होते हैं, तो इनकी भी मोशन जो है वो रैंडम मोशन कहलाती है। तो ये 3 एग्जांपल्स आपने निशान लगा लेनी है। होमवर्क में आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और तीनों एग्जांपल्स 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करके लाइन बाय लाइन लिखेंगे। यानी जहाँ पर एक एग्जांपल ख़त्म होगी आप न्यू लाइन से नंबर 2 लिख के सेकंड एग्जांपल, इसी तरह फिर न्यू लाइन से आप थर्ड एग्जांपल। ये नहीं करना कि जहाँ एक एग्जांपल ख़त्म हुई है उसी के आगे आपने नंबर 2 कर दी है, उसी के आगे नंबर 3 कर दी है, ऐसे नहीं करना। लाइन बाय लाइन आपने एग्जांपल्स लिखनी है। फिर इसी पेज पर रोटेटरी मोशन है, तो इधर भी क्वेश्चन बना लेना है, इसको अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें व्हाट इज़, तो ये बनेगा व्हाट इज़ रोटेटरी मोशन। ठीक है जी। पिंक बॉक्स, इसका आंसर डेफिनेशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। किसी बॉडी की अपने एक्सिस पर जो मोशन है वो कहलाती है रोटेटरी मोशन। फिर इस डेफिनेशन के बाद एक लाइन आपने ऐड करनी है, वो मैं निशान लगवा रहा हूँ, वो डेफिनेशन के फ़ौरन बाद आपने लिखनी है। ये जो पैराग्राफ है इसकी सेकंड लाइन आगे जाके एंड पर, एन एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। ठीक है, यहाँ तक। ये डेफिनेशन के बाद ये लाइन शामिल है, एन एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। यानी ये जो बात आई थी ना डेफिनेशन में एक्सिस की, एक्सिस क्या होती है? एक्सिस एक लाइन होती है जिसके गिर्द बॉडी जो है वो रोटेट करती है। सर्कुलर मोशन में एक्सिस नहीं होते, इसलिए उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, रोटेटरी नहीं। रोटेटरी और सर्कुलर में फ़र्क है, एक्सिस का ही फ़र्क है। ये डेफिनेशन के बाद लाजमी ये लाइन आप लिखेंगे। फिर इसकी एग्जांपल्स आपने निशान लगा लेनी है। नंबर 1 एग्जांपल, ये जो स्टार्ट हो रहा है द टॉप, ये जो लट्टू होता है उसको बोलते हैं, फिगर्स के वर्ड शामिल नहीं है। द टॉप स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस passing through it and thus it possesses rotatory motion। ये फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, कि वो टॉप जो स्पिन करता है अपने एक्सिस पर उसकी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन कहलाती है। ये नंबर 1 एग्जांपल है। नंबर 2 के लिए आपने इधर आ जाना है, ये लास्ट वाले पैराग्राफ पे। द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, यहाँ तक। व्हील जो होता है किसी गाड़ी का, साइकिल का, बाइक का, ठीक है,
तो उसकी भी मोशन जो होती है वो रोटेटरी मोशन होती है, अपने एक्सिस पर मूव करता है वो। थर्ड एग्जांपल जो है वो आपने जो निशान लगानी है वो यहाँ से, ये जो लिखा है ना स्टीयरिंग व्हील, इससे पहले आप एक वर्ड लिख लें मोशन, तो ये बनेगा मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील आर द एग्जांपल्स ऑफ रोटेटरी मोशन। ये आपने ज़रूर कह लेना है, स्टीयरिंग से पहले मोशन का वर्ड, गाड़ी का स्टीयरिंग होता है तो मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील कहना है, मोशन का वर्ड इंक्लूड कर लेना है। मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील आर द एग्जांपल्स ऑफ रोटेटरी मोशन। थ्री एग्जांपल्स आपको मैं स्टूडेंट्स निशान लगवा रहा हूँ, एग्जांपल्स समेत आप होमवर्क करेंगे और एग्जांपल्स लाइन बाय लाइन लिखनी है। एग्जांपल्स लिखने से पहले डेफिनेशन मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। हर पिंक बॉक्स जो है वो डेफिनेशन है मोशंस की। उसके बाद आप जो है वो न्यू लाइन से एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद पेज नंबर 32 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 32 पर वाइब्रेटरी मोशन, इससे पहले आप लिख लें व्हाट इज़, तो ये बनेगा व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। तो पहले पिंक बॉक्स कह रहे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी बॉडी की एक फ़िक्स पोजीशन के आगे पीछे मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल्स आपने निशान लगानी है, एक तो ये जो आपको ऊपर ही ये बॉक्स सा नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, इसके नीचे लाइंस लिखी हैं जहाँ से मैंने पॉइंट आउट किया है, यहाँ से आप लगाएंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। ये जो आपको क्लॉक नज़र भी आ रही है, ये पेंडुलम क्लॉक होती है। इसके नीचे आपको पेंडुलम भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये तो ये अपनी एक ही मेन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करता रहता है, तो इस पेंडुलम की मोशन भी कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। निशान इसका ये जो लाइंस है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट एग्जांपल बनेगी ऑफ अ क्लॉक तक। सेकंड एग्जांपल के लिए आपने आ जाना है, ये जो वाइब्रेटरी मोशन जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये जो मैं पॉइंट आउट करने लगा हूँ, द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन। द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। स्विंग कहते हैं जो पींग होती है ना उर्दू में, जिसको कहते हैं बच्चे उसकी राइड लेते हैं, उसे स्विंग बोलते हैं। तो द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। ये नंबर 2 वाली एग्जांपल हो गई। और जो नंबर 3 वाली एग्जांपल आपने लगानी है वो आप ये लगा लीजिएगा एंड से, बेबी इन अ क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है। किसी छोटे बच्चे को आप झूले में डाल दें, ठीक है, और वो झूला भी आपको पता है कि अपनी एक फ़िक्स पोजीशन से जुड़ा होता है। झूले को हिलाएं, वो उसी अपनी फ़िक्स पोजीशन के ही जो है वो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा। तो ऐसी मोशंस कहलाती हैं वाइब्रेटरी मोशंस। तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस करना था, इसको आप होमवर्क भी करना है और इसको लर्न भी करना है। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।